नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप नेट्स। तो अब सुनिए इनकी नई बकलोली। फिर से एक नई विक्टिम कार्ड खेली गई है। यूपी के सरकार को गिराने के लिए नए नए स्ट्रेटेजीज बनाए जा रही है। योगी की सरकार को गिराना कोई मामूली बात थोड़ी है। तो अब ये लोग शाम दान दंड भेद कुछ भी करने के लिए तैयार है और करेंगे भी। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कांग्रेस के दो अनमोल रत्नों के ऊपर। सबसे पहले तो पप्पू को लॉन्च किया गया था और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि ये राजीव गांधी का सीक्वल है, लेकिन फिर पता चल जाता है कि ये तो एक मंदबुद्धि है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी बेटा तो कुछ कर नहीं पाया। अभी भी 50 साल का युवा नेता हर रोज कहीं ना कहीं जाके रायता फैला के ही आता है, जैसा कि अभी इसने किया। ट्विटर पे रात दिन अपनी ओपिनियन बांटता फिरता है और यहाँ ओपिनियन से आई मीन सरकार को एक्यूज करना बेसिकली। तो ऐसे ही ट्विटर पे हमारे पप्पू ने फिर से रायता फैला दिया और रायता इतना दूर तक फैला कि दिल्ली कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। दिल्ली कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है टू ट्विटर ऑन अ प्ली सीकिंग डायरेक्शंस टू ट्विटर एंड द दिल्ली पुलिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट the Congress leader Rahul Gandhi for revealing the identity of the relatives of rape and murder victim in a tweet. ट्विटर के पास 30 नवंबर तक का टाइम है कोर्ट को जवाब देने के लिए कि ऐसी ट्वीट्स ट्विटर कैसे अलाउ कर सकता है। अब ये सवाल तो हम लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे ना कि ट्विटर में ये लिब्रांडुओं के ट्वीट्स कैसे अलाउ हो जाते हैं, क्यों उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, क्यों उनके अकाउंट डिलीट नहीं होते हैं। अब हमारे पप्पू किसी विक्टिम के फैमिली डिटेल्स ओपनली ऐसे शेयर करेंगे तो ये तो होना ही था। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हेल्प अस रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। पप्पू को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्लेम किया था कि उसके परिवार की परमिशन ली गई थी बिफोर शेयरिंग देयर डिटेल्स, लेकिन विक्टिम की मां ने खुद बताया है कांग्रेस के कोई भी नेता उनके पास आके परमिशन नहीं लिए हैं और बिना परमिशन लिए ही उनके फोटो और उनके पूरे डिटेल्स सबके साथ शेयर किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉस्को एक्ट एंड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सारी बातें किसी भी विक्टिम के बारे में रिवील करना इज एन ऑफेंस और मुझे तो पूरा लगता है कि पप्पू को इसके लिए पुलिस कंप्लेन करनी ही चाहिए। ये तो था कांग्रेस का पहला और सबसे यूजलेस जेम। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी है हमारी प्रियंका वाड्रा, जो कभी कभी वसूली बैन बन जाती है, लेकिन वसूली बैन या फिर राधे माँ वो तभी बनती है जब उनको हिंदुओं को थोड़ा इम्प्रेस करना होता है। अदरवाइज वो अपनी फैमिली की तरह रंग बदलती ही रहती है। लेकिन प्रियंका वाड्रा यूपी के इलेक्शंस के बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो पूरे जी जान से चाहती हैं कि यूपी में कांग्रेस पार्टी योगी को हरा दे। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है मैडम, मतलब कोई और काम करे और आप आके अचानक से एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। योगी जी ने यूपी में कितना डेवलपमेंट किया है वो सबको पता है और आपने कौन कौन से गुल खिलाए हैं वो भी सब जानते हैं। लेकिन बिना काम किए खीर खाने की आदत कांग्रेस फैमिली को तो है ही, इसीलिए अतरंगी बातें ये लोग इलेक्शन के पहले करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा ने अक्यूज किया था यूपी के पुलिस के ऊपर कि यूपी पुलिस ने उनको मोलेस्ट किया है। और अभी नई बात ये है कि प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर नजर रखी हुई है, उनकी हरकतों को जांच रही है। तो ये तो जरूरी है ना भाई, अगर कोई ऑपोजिशन बाहर के स्टेट से आपके स्टेट में आए तो उन पे नजर रखना तो बनता ही है। क्या पता वो कैसे कैसे विक्टिम कार्ड खेले। अब सोचिए, अगर यूपी पुलिस पे आप मोलेस्टेशन का आरोप लगा रही हैं और हम लोगों को वीडियो में दिख जाए कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, तो वो आरोप तो वहीं पे खारिज हो गया ना। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूपी पुलिस हो या फिर कोई बीजेपी के कैंडिडेट हो, वो हमेशा आपके साथ बातचीत करते वक्त अपना वीडियो प्रूफ साथ में रखें। क्या पता आप कब रंग बदल दें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, प्रियंका वाड्रा की जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक ड्रोन को नोटिस किया कि वो प्रियंका मैडम के आसपास चक्कर लगा रही है। प्रियंका गांधी रीच्ड लखनऊ लेट ऑन संडे और वो जा रही थी लखीमपुर खेड़ी में टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद फार्मर्स। और उनके जो चहीते हैं उनको लगता है कि 30 घंटे से भी ज्यादा प्रियंका वाड्रा को नजरबंदी करके रखा गया था। अब जब वो फार्मर से मिलने जा रही थी तब
पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि जब कोई एरिया पॉलिटिकली सेंसिटिव हो तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जब पुलिस ने प्रियंका वाड्रा को रिक्वेस्ट किया कि वो उस जगह पे ना जाए, उन्होंने तो उनकी बात सुनी ही नहीं, उल्टा उनको थ्रेटन किया। तो उसके बाद तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और उनको डिटेन करना पड़ा। अरे यूपी की पुलिस है, आप खैर मनाइए कि आपको सिर्फ डिटेन ही किया है। वैसे बात तो बहुत छोटी सी ही है, लेकिन यूपी इलेक्शन के पहले ऐसी कंट्रोवर्सी हाथ से थोड़ी ना कोई जाने देता है। हम तो प्रियंका वाड्रा के साथ हैं, चाहे वो शाम दाम दंड भेद कुछ भी पाए अपना ले, उनकी दाल तो गलने वाली है नहीं। लेकिन इस सिचुएशन से हमें बहुत बड़ा फायदा है, हमें फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है और हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी एक और स्टेटमेंट सामने आई जहां कह रहे हैं ये जो फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप बंद हुए थे कुछ समय के लिए, ये भी बीजेपी ने जानबूझ के करवाया, क्योंकि यूपी में वो चाहते नहीं हैं कि प्रियंका वाड्रा सोशल मीडिया पे भी पहुंच सके। इतना ही नहीं, पप्पू कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा की पॉपुलैरिटी से बीजेपी वाले बहुत ही डरे हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए बकरे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।